राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम विषय पर बात करें उससे पहले हम गुरुजी का स्वागत करते हैं। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप। राम राम। मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आपने मेरे को कहा था कि आप एक मंदिर के बारे में बताएंगे, तो कौन सा मंदिर है वो। एक मंदिर है कुल्लू के पास में, लगभग 2500 मीटर की उसकी हाइट है। वहाँ बड़ा बर्फ बर्फ भी पड़ती है। और इस मंदिर का नाम है बिजली महादेव। इसका एक अद्भुत इतिहास है। बिजली महादेव इसको क्यों कहते हैं, ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। कौन सी बिजली? वहाँ पर क्या ये लाइट जलती है इसलिए? क्या जुगनू की लाइट जलती है वहाँ इसलिए? क्या आकाशीय लाइट जलती है वहाँ इसलिए? आखिर इसे बिजली महादेव कहते हैं तो क्यों कहते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। जी गुरुजी, क्यों कहते हैं इसे बिजली महादेव। दरअसल कुलांत नाम का एक दैत्य वहाँ रहता था। तो कुलांत दैत्य बड़ा विशाल था। एक बार कुलांत दैत्य ने सांप का रूप धारण किया। बहुत बड़ा वो अजगर बना और वो व्यास नदी में जाकर बैठ गया, मंडी के पास। और इस तरीके से बैठा कि वहाँ पर व्यास नदी का पानी रुकने लगा। अब पानी अगर ये रुकता चला जाता तो एक समय आता जब वह पूरा क्षेत्र डूब जाता। अब बड़ी परेशानी हुई वहाँ पर। लोग बहुत गंभीर हो गए, चिंतातुर हो गए कि ये पानी क्यों रुका जा रहा है और इस पानी के रुकने से तो बहुत नुकसान हमारा हो जाएगा। तब एक कार्य हुआ वहाँ पे। ऐसे समय में लोगों को बचाने के लिए, देवताओं को बचाने के लिए या तो भगवान विष्णु या भगवान हरि यह प्रकट होते हैं। तो ये प्रकट हुए वहाँ पर और वो समझ गए कि ये एक दैत्य है जिसका नाम है कुलांत। तो वह दैत्य की तरफ गए और वह अजगर रूप में था। तो उससे वो अचानक बोले, अरे अरे अरे, तुम्हारी पूंछ में आग लग गई है, जरा देखो तो उसने ऐसे पलट के देखा अपनी पूंछ की तरफ। तभी भगवान शिव ने त्रिशूल से उसे मार दिया। उसको मारने के बाद फिर वहाँ का प्रवाह जो था व्यास नदी का, वह सामान्य हो गया। इसी कुलांत दैत्य के नाम पर उस स्थान को कुलूत करके जाना गया। आज उसी को तो हम कुल्लू कहते हैं। आज वही कुल्लू है। और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास चढ़ के बिजली महादेव पर जाना होता है। अब ये बिजली महादेव क्या है? होता क्या है कि भगवान शिव लोगों को बचाने के लिए 12 वर्ष में एक बार बिजली अपने ऊपर लेते हैं। हर 12 वर्ष में वहाँ पर एक बार बिजली अवश्य गिरती है और वहाँ जो शिवलिंग है वो खंड खंड हो जाता है। उससे लोगों तक वह बिजली बिल्कुल नहीं पहुँचती, वनस्पति का भी नुकसान नहीं होता, बस वह शिवलिंग खंड खंड हो जाता है, जिसे वहाँ के निष्णात पुजारी क्या है वो मक्खन से जोड़ देते हैं। कुछ दिन में ये ठीक हो जाता है। तो ये है बिजली महादेव का मंदिर और बहुत सिद्ध जगह है। तो समय मिले कभी, अगर आप कुल्लू की तरफ जाएं या मंडी की तरफ जाएं और समय आपको मिले तो आप वहाँ अवश्य होके आइएगा। बहुत सुख शांति मिलेगा और आपको ऐसा लगेगा कि भगवान शिव अवतरित रूप में वहाँ पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी।